हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है आपका सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आपके क्लास 9th में जो सिलेबस में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उसमें से एक चैप्टर है आपका सेल। ठीक है, एक चैप्टर है आपका सेल और दूसरा चैप्टर है आपका टिश्यू। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका, एक हो गया आपका सेल, ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका टिश्यू, ठीक, और तीसरा चैप्टर है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं उसको कैसे हम इम्प्रूव करें। फोर्थ चैप्टर है आपका नेचुरल रिसोर्सेज और 5 चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी। ठीक है, और 6 चैप्टर है आपका वाई डू वी फॉल इल। यानी कि क्लास 9th में आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, उस चैप्टर का नाम है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लाइफ है, ये आपकी बॉडी जो दिखाई दे रही है, जो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक सेल से हुआ था। सेल क्या होती है? एक छोटी सी एक यूनिट होती है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो इस सेल से इस बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो खैर आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक है भाई। दूसरा क्या कह रहा है कि सेल बायोलॉजी जो होती है, सेल बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच है जो ये हमें बताती है सेल के जितने भी स्ट्रक्चर या फंक्शन है उसके बारे में हमें बताती है। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ सेल ऑल रिस्पेक्ट ऑफ इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। सेल के बारे में स्टडी करना, उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक लिखे गए हैं कि ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ये आपका आगे चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। ठीक है, एक कुछ डिस्कवरी के बारे में दिया गया है कि ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर था या ये जो स्ट्रक्चर था जिससे ये पूरी बॉडी बनी हुई है, तो उसको जानने के लिए कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है वो इसमें लगा दी कि आखिर कैसे सेल मिली, कहाँ से मिली, किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। तो इसी वजह से जब भी कोई भी चीज़ नई हमारे पास आती है, साइंस में आती है, तो उसके लिए कुछ लोग उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको डिस्कवर करने के लिए, उसको अच्छे से लोगों के बताने के लिए और उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन देने के लिए। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ सेल की बात जब की जाती है तो एक रॉबर्ट हुक है जिन्होंने ऑब्जर्व किया था, लेकिन वो जो थी वो डेड थी, उसमें लाइफ नहीं थी। लेकिन एक और साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने ऑब्जर्व किया सेल को जो कि क्या थी? लिविंग थी। ठीक है, रुडोल्फ विर्को एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि पहले जो सेल होती है वो सेल से ही मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लॉन्गेस्ट लिविंग सेल इन आवर बॉडी जो होती है नर्व सेल होती है, जो कि इंटायर लाइफ टाइम तक लिविंग रह सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कॉपी में नोट करने हैं और फिर कॉपी में लिखने हैं। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ कि जो सेल की बात हो रही है, तो क्या वो सेल सिर्फ गोल होती है या इस तरीके से होती है या ऐसे लंबी होती है, इस स्पिंडल शेप होती है या ओवल होती है? तो सेल का शेप और साइज़ के बारे में भी बहुत सारा एनसीईआरटी में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि नॉर्मल साइज़ ऑफ ह्यूमन सेल जो होता है 20 माइक्रोन से लेकर के कितना साइज़ होता है? 30 माइक्रोन डायमीटर में। ठीक, तो ये तो नॉर्मल साइज़ हो गया। लार्जेस्ट सेल लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट सेल लिखा हुआ है और स्मॉलेस्ट सेल लिखा हुआ है। लार्जेस्ट सेल जो होती है ऑस्ट्रिच का एग होता है। ठीक है, और प्लांट में जो होती है स्ट्यूबुलेरिया होती है। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो नर्व सेल होती है। नर्व सेल, देखिए नर्व सेल कैसी होती है? हमारी बॉडी में मैसेजेस को पहुंचाने का काम जो है वो पूरी बॉडी में नर्व सेल करती हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट होती हैं। लार्जेस्ट मतलब गोलाई में, लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में, और स्मॉलर जो होती है पीपीएलओ होती है, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा तो खैर इतना डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप जो है वो एक बार देख लीजिएगा, अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलें, ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।